खास तौर से लोअर हाफ में, सीने के लोअर हाफ में अगर दर्द महसूस होता है, या यही पिन पॉइंट दर्द जो है वो कमर में भी पीछे की तरफ पिन पॉइंट दर्द बन करके जा रहा होता है, तो ये इस तरह के अगर कुछ हिस्ट्री देखने को मिल रही है तो हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांस है कि जो ये दर्द है वो नॉन कार्डियक है। ये बात सुन करके मुझे और मेरे जो साथी मित्र थे कार्डियोलॉजिस्ट, उनको बहुत हंसी आई और साथ ही साथ एक ऐसी फीलिंग आई कि भारत में इस अज्ञानता और साइकियाट्रिस्ट के ऊपर टैबू, इस वजह से लोग जो है वो सही जगह पहुंच ही नहीं पा रहे। जब भी स्ट्रेस होता है, चाहे वो दिमाग में हो, उस स्ट्रेस का असर हमारी बॉडी की सभी मसल्स पर पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग ही तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है कि यही रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का, तब तक इसका इलाज नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी ईसीजी कराओ, इको कराओ, टीएमटी कराओ, एंजियोग्राफी तक करवा लो, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हार्ट संबंधी दवाइयां ले लो, फिर भी उसका सुधार जो लक्षणों में है वो नहीं आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या हमारे सीने में अगर कोई दर्द हो रहा है या किसी को भी सीने में दर्द हो रहा है तो उसका कारण टेंशन भी हो सकता है। आमतौर पे दोस्तों, जब भी किसी को सीने में दर्द होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि इसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो गई हो, और व्यक्ति उसको जो है वो अपने नज़दीक में कोई फिजिशियन है तो उसके पास, या ईसीजी करवाने लेके जाता है, या कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, हृदय रोग विशेषज्ञ है, तो उसके पास लेकर के जाता है। जो हमारे दिमाग में पहला क्लिक होता है वो होता है कि कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा जो कारण सोच सकते हैं वो है कि कोई लंग्स में प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन अगर कोई सांस की दिक्कत नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो लंग्स की बात दिमाग में आसानी से आती नहीं। पर टेंशन से भी सर दर्द हो सकता है, ये बात तो कोई सोचता ही नहीं। टेंशन से कोई सीने में दर्द हो सकता है, ये बात तो कोई सोचता ही नहीं। हमें कभी मालूम ही नहीं है कि क्या दिमाग की टेंशन हमारे सीने में दर्द पैदा कर सकती है। किसी को विश्वास भी बहुत मुश्किल से होता है। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। अभी 7-8 दिन पहले मैं अपने एक हृदय रोग विशेषज्ञ, मेरे दोस्त हैं, उनके पास बैठा था, तो एक लगभग 20 वर्षीय युवती अपने पेरेंट्स के साथ आई और बताने लगी कि सर, मेरे को सीने में यहाँ पे एक दर्द महसूस होता है, पिछले 3 दिन से ये दर्द है, 3 दिन पहले भी मैंने ईसीजी करवाई, ये लो आप देख लीजिए। वहाँ तो डॉक्टर ने, पास जो लोकल डॉक्टर थे, फिजिशियन, उन्होंने कहा नॉर्मल है, पर आज मेरे को फिर से दर्द महसूस हुआ, तो मैं आपको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए आई हूँ। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा चलो एक बार फिर ईसीजी करके देख लेते हैं। फिर से उसकी ईसीजी की गई, फिर भी नॉर्मल थी। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि ये जो सीने में दर्द है ये एक यंग एज की पेशेंट है, दूसरा फीमेल पेशेंट है, तीसरा पिन पॉइंट पेन है, सीने में आगे की तरफ पिन पॉइंट पेन, या वेग पेन, मतलब लोअर हाफ में यहां नीचे सीने में दर्द है। खास तौर से लोअर हाफ में, सीने के लोअर हाफ में अगर दर्द महसूस होता है, या यही पिन पॉइंट दर्द जो है वो कमर में भी पीछे की तरफ पिन पॉइंट दर्द बन करके जा रहा होता है, तो ये इस तरह के अगर कुछ हिस्ट्री देखने को मिल रही है तो हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांस है कि जो ये दर्द है वो नॉन कार्डियक है। मतलब इसमें हार्ट का कोई रोल नहीं है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसकी प्रॉब्लम कुछ और है। सांस में उसे कोई तकलीफ नहीं थी। कार्डियोलॉजिस्ट ने उससे पूछा कि क्या आपको सीने में जलन या ऐसे खाना वापस ऊपर आ रहा है, इस तरह से कुछ महसूस होता है, या रात को सोते हो तो खट्टी डकारें आना, या इस तरह कुछ महसूस होता है? तो उसने कहा नहीं सर, मेरे को कोई भी सीने में जलन या खट्टी डकारें या इस तरह कुछ नहीं महसूस होता, मेरे को सिर्फ यहाँ दर्द महसूस होता है, कभी ये दर्द यहाँ आ जाता है, कभी ये दर्द यहाँ आ जाता है, लेकिन ये दर्द एक पिन पॉइंट सा चुभता हुआ सा दर्द मेरे सीने के अंदर रह रहा है। तो कार्डियोलॉजिस्ट ने उनके पेरेंट्स को कहा कि सर आप एक बार जो है अपनी बच्ची को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर के दिखा दीजिए। ये सुनना था और उसके पेरेंट्स तो भड़क गए, सर हमारी बच्ची कोई पागल थोड़ी ने, साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाए, आपको समझ में आ रहा है तो इसको देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसको जयपुर किसी बड़े कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के ले आता हूँ। ये बात सुन करके मुझे और मेरे जो साथी मित्र थे कार्डियोलॉजिस्ट, उनको बहुत हंसी आई और साथ ही साथ एक ऐसी फीलिंग आई कि भारत में इस अज्ञानता और साइकियाट्रिस्ट के ऊपर टैबू, इस वजह से लोग जो है वो
सही जगह पहुंच ही नहीं पा रहे, अपनी प्रॉब्लम्स को समझ नहीं रहे हैं कि सीने में दर्द जो है वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। एक तो ये कारण नहीं पता कि सीने में दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इस बच्ची में क्या कारण सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, किसकी संभावना है सबसे ज़्यादा है। और दूसरा, अगर वो समझ भी जाए कि स्ट्रेस एक कारण है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं कि स्ट्रेस हो सकता है, और ना तो मानते हैं और ना ही साइकेट्रिस्ट के पास जाना पसंद करते हैं कि वो तो पागलों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास क्यों जाना। तो इस तरह से एक ऐसा सा जाल बुन गया है कि पेशेंट जो है वो तकलीफ में तो है लेकिन सही जगह नहीं पहुंच रहा और उसका सही इलाज जो है वो नहीं हो रहा। तो दोस्तों, अगर इस तरह का पेशेंट आपको कोई देखने को मिलता है आसपास, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कार्डियक पे नहीं है, दर्द जो है वो हार्ट से संबंधित नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी कंडीशन में ये दर्द अगर कहीं भी हो रहा है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाए। सीने में किसी भी प्रकार का दर्द है, आपको एक बार चेक जरूर करवाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ईसीजी करवा के या कार्डियोलॉजिस्ट कहे इको करवा के देखना चाहिए। लेकिन अगर वो कह दे कि हार्ट से संबंधित दर्द नहीं है तो फिर इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि दर्द का कारण कुछ दूसरा है। जैसे इस युवती के अंदर जो दर्द का पॉसिबल रीजन था वो था स्ट्रेस, यानी टेंशन या तनाव। गैस्ट्राइटिस के लिए उसने बिल्कुल मना कर दिया था, एसिडिटी वगैरह कुछ भी नहीं रहती। तो एक और जो कारण बचता है वो स्ट्रेस। दोस्तों, स्ट्रेस कैसे सीने में दर्द पैदा कर सकता है, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी स्ट्रेस होता है, चाहे वो दिमाग में हो, उस स्ट्रेस का असर हमारी बॉडी की सभी मसल्स पर पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग ही तो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब हमारी बॉडी की जिस मसल्स में स्ट्रेस का ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो मसल स्पाज्म में चली जाती है। उसमें जो मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, और वहाँ एक पिन पॉइंट सा दर्द या एक वेग दर्द सा महसूस होने लगता है। मसल स्पाज्म, चेस्ट वॉल की जो मसल है उसमें स्पाज्म होने की वजह से ये दर्द महसूस होने लगता है। तो लगेगा ऐसा कि सीने में दर्द है तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम स्ट्रेस की। पर मानना कोई नहीं चाहता। बच्ची को जब वहाँ पूछा गया कि आपको कोई टेंशन तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं, मैं तो 2 महीने हुए शादी को, मेरे को क्या टेंशन हो सकती है, सब कुछ ओके है। और कार्डियोलॉजिस्ट ने जब उनको काफ़ी बार समझाया कि नहीं, आप एक बार साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिले, अगर आप बच्ची का भला चाहते हैं और इसको आराम पहुंचाना चाहते हैं तो एक बार इस स्टिग्मा को साइड में रखिए कि साइकियाट्रिस्ट पागलों का इलाज करते हैं, और अपने नॉलेज को साइड में रखिए कि सीने का दर्द जो है वो हार्ट से संबंधित ही होता है। आप मेरे कहने से उन्हें मिले और एक बार बच्ची का ट्रीटमेंट करवा के देखें। तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार हुए। दोस्तों, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनका कि सीने में दर्द नॉन कार्डियक ओरिजिन है, मतलब घबराहट, बेचैनी, टेंशन की वजह से एक बार दर्द होता है और इस दर्द से वो वापस घबरा जाते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल सा बन जाता है कि स्ट्रेस हुआ कोई भी बात का। जैसे उस जो ये महिला थी, इसको ससुराल में थोड़ा सा कोप अप नहीं कर पा रही थी, सेट नहीं हो पा रही थी, तो उस चीज़ का कुछ स्ट्रेस था। उस स्ट्रेस की वजह से इसकी मसल में स्पाज्म हुआ और चेस्ट पेन हुआ। अब चेस्ट पेन होने के कारण इसको वापस स्ट्रेस हुआ कि मेरे को हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, मेरे को कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। तो इसने स्ट्रेस को वापस बढ़ाया, स्ट्रेस ने वापस चेस्ट पेन को वापस बढ़ाया। अब जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे कि यही रूट कॉज है इस प्रॉब्लम का, तब तक इसका इलाज नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी ईसीजी कराओ, इको कराओ, टीएमटी कराओ, एंजियोग्राफी तक करवा लो, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, हार्ट संबंधी दवाइयाँ ले लो, फिर भी उसका सुधार जो लक्षणों में है वो नहीं आएगा। सुधार कैसे आएगा? इस स्ट्रेस को कम करने का कुछ न कुछ तरीका हमें करना होगा। वो कैसे? साइकियाट्रिस्ट से मिले, बिल्कुल भी संकोच शर्म नहीं करें। साइकियाट्रिस्ट के पास मैक्सिमम पेशेंट अभी स्ट्रेस से रिलेटेड डिसऑर्डर्स के ही हैं। आज की जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें तनाव इतना बढ़ गया है कि जीवन के हर क्षेत्र में तनाव है। तो साइकियाट्रिस्ट से मिले, काउंसलिंग लें, जरूरत पड़े तो ट्रीटमेंट भी लें और अपने इस प्रॉब्लम से निजात पाए। वरना ये चीज़ इसको बढ़ाती रहेगी, ये चीज़ इसको बढ़ाती रहेगी और वो व्यक्ति इस भंवर जाल से कभी बाहर आएगा ही नहीं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इस जानकारी का लाभ पहुँचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।